नमस्कार साथियों, मैं ए के भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। मैं पुनः साधारण ब्याज के क्लास 3 लेकर के आपके बीच आ गया हूं और आप जैसा कि जानते हैं इसमें 1 से 35 तक हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वीडियो में करवा दिए हैं और आगे हम लोग आज जो है 36 जो है क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 36 से आगे की प्रक्रिया को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अधिक से अधिक हो सके तो अपने मित्र में जरूर इसे शेयर करिए, क्योंकि आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक चीज, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेलवे लिखा हुआ है तो आप सोचिएगा रेलवे एग्जाम के लिए। आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये चैप्टर खास करके आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं यह 36 नंबर क्वेश्चन आपका कैसा है और इसे कैसे हम आसानी पूर्वक में बना सकते हैं। आइए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, यानी पहला जो 3 वर्ष है उसके लिए 6% लेना है। तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 18%। फिर अगला बोला है उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9%, यानी अगले 5 वर्ष लेना है उसके लिए 9% लेना है। तो 9 पचे कितना हो गया? 45%। फिर आगे क्या बोला है? 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली गई, यानी जैसे हम लोग यहाँ 3 किए और 5 किए तो 8 वर्ष हो गया है। तो 8 वर्ष के बाद यदि वह पैसा रखता है तो उस अवधि के लिए 13% लेना है। तो टाइम दिया गया है 11 वर्ष। कब दिया गया है? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष कब होगा? जब 5 3 8, 11 में 8 जाएगा तो कितना वर्ष बचेगा? 3 वर्ष। यानी 13% कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ये कितना हो गया? 39%। यानी हम कह सकते हैं 11 वर्ष में जो उसका साधारण ब्याज होगा ये सबको जोड़ देंगे वही साधारण ब्याज बन जाएगा। 9 5 14, 14 8 कितना? 22, बच गया 2, 4 3 7 1 8 1 9 1 10, यानी कितना परसेंट हो गया? 102% आपका जो है यह एसआई हो गया। प्रतिशत में देखिए ब्याज 100% से ज्यादा हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि वर्ष के अंत में भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपया है। टोटल ब्याज ही 8160 है। तो हम कह सकते हैं 102% बराबर 8100, नहीं 8160। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना होगा? तो 100% करिएगा। 8160 बटे 102 गुने कितना? 100%। ठीक है। अब इसको जो है काटिएगा तो देखिए आराम से 102 को 8 बार में करिएगा तो 816 आ जाएगा। और इस तरह से ये रिजल्ट, ये प्रतिशत खत्म तो आएगा कितना? 8000 रुपया। और आप बड़े अच्छे से कह सकते हैं इसका आंसर कितना है? सी 8000। कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप समझ पाए होंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जनरली चीज क्या है यहाँ, जैसे आपको एक कुल समय दे दिया गया, समझना क्या था यहाँ कि हमें रेट और टाइमिंग। तो शुरू जैसे आप लोग ब्याज, मान लीजिए ब्याज कोई लिया, हमको 11 वर्ष का ब्याज देना है तो उस 11 वर्ष में पहले 3 वर्ष के लिए 6% देना है। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हो गया? 18%। फिर अगला 5 वर्ष है तो अगले 5 वर्ष यानी केवल 5 वर्ष के लिए तो 9 पचे 45। तो 45 और 18 यह हो गया टोटल कितने वर्ष के लिए? तब 8 वर्ष के लिए। लेकिन हमें 11 वर्ष बोला है तो इसलिए प्रश्न में बोला गया है कि 8 वर्ष से अगर अधिक जाएंगे तो हमें 13% लगेगा, यानी कि आपको 13% ब्याज देना पड़ेगा। तो 11 वर्ष जाने के लिए हमें 3 वर्ष और चलना होगा। तो वह 3 वर्ष कितने परसेंट से गुजरना होगा? तो 13% से, इसलिए 13 तिया 39 जोड़ करके टोटल ब्याज कितना आया? 102। और टोटल ब्याज ही हमें दिया हुआ है 8160। तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट भी करते, 8160 को 102 से भाग और मूलधन निकालना है तो 100 से
गुना, और इस तरह से भी हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट जो है ना लिख करके हमने बराबर करके लिखा, ब्याज बराबर ब्याज और मूलधन बराबर मूलधन, तो आ गया कितना 8,000। ठीक है, चलिए अब 36 के बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम बड़े अच्छे से आपको पहले ही बता चुके हैं। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, यहाँ 12,000 है और 15,000 है, तो कितना हजार का ब्याज हो गया, तब आपका जो ब्याज है यह ब्याज है 3,000 का, क्योंकि यहाँ देखिए 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाती है, मतलब अमाउंट है यह और ये मूलधन है। तो हम ब्याज निकालने के लिए दोनों घटाएंगे और टाइम है आपके पास 5 और रेट नहीं पता है, मूलधन है आपको पता 12,000। बताइए फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या कोई ऑप्शन रख करके भी बना सकते थे। फॉर्मूला से बनाते तो क्या करते, यहाँ 3,000 गुने 100 और मूलधन क्या होता 12,000 गुने कितना 5। अब बताइए 3 0 यहाँ खत्म, 3 चौके 12 और 4 से ये कितना बार में 25 बार में, और 25 को 5 से करिएगा तो कितना 5 बार, यानी फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं 5%। और आपका आंसर कौन सा सी नंबर बन जाएगा 5%, 5%, 5%। ठीक है, या आप लोग बाय ऑप्शन करते तो हम लोग क्या करते, सीधा 12,000 का, ये जो 12,000 है 12,000 का 3,000 बनाना है, तो 12,000 का 5 वर्ष है तो 5 का कोई लीजिए, तो 12 को कितना से गुना करेंगे जो 3,000 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर जैसे 5 है, 5 का 5 से करे 25% करेंगे तो निश्चित है कि 25% क्या देता है 1/4 देता है, और 4 तिया 12, तो अच्छे ढंग से हमें आ जाता नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन भी रख करके आप काम को कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपको उसी तरह बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको रेट परसेंट दिया हुआ है और यहाँ पर समय के बदले माह दिया हुआ है, तो माह को वर्ष बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 10/12, और रेट प्रतिशत को हम लोग पूर्णांक से बदल लेते हैं, 13 या 39 1 40 बटे कितना हो जाएगा 3, ये है। और 7300 रुपया दिया हुआ है, बताइए आराम से 7300 बटा में कितना 100, खत्म नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये है तो 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना 7300 बटे 9 हो जाएगा, जो समथिंग आपका आएगा 8111.11, ये आते जाएगा, भाग दीजिएगा, तो इसलिए समथिंग आप लोग कितना बोलिएगा इसे 8111 रुपया, समथिंग में कितना बोलिएगा 8111 रुपया, ब्याज कितना हो जाएगा 8111। समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट में जरूर आप बोला करिए, अगर दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में एक बार जरूर बता दिया करिए कि सर प्रॉब्लम है, हम उसका निदान अगले क्लास में हमेशा करेंगे, आपके कमेंट को हम देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश करिए। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है, अमाउंट है, अमाउंट हमें बनाना है, तो बताइए रेट गुना टाइम करके 5 तिया 15%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 115%, और यही है 230 रुपया। तो आपको बोला है मूलधन बताइए 100%, तो क्या करिएगा 230 बटे 115 गुना कितना 100%, बताइए रिजल्ट आपका आ जाएगा कि नहीं। आप इसे काटिए, देख लीजिए यहाँ पर 115 को कितना बार में आप काट लीजिएगा 2 बार में, ठीक है 230, और ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 200, यानी आप कह सकते हैं कि मूलधन कितना है
डी है, यानी 200 है, 200 है, 200 है। और आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 13/3/2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सेकेंडों में इसका आंसर कर सकते हैं, केवल आपको अच्छे ढंग से रूल पता होना चाहिए। और आपको पहले वीडियो में ये रूल हम बता दिए हैं कि जब भी रेट और टाइम मिलेगा तो उसे आप फटाक से गुना करिए, और अगर अमाउंट दिया हुआ तो उसको 100 में जोड़ करके आप भाग दे दीजिए सीधा। नहीं, हम लोग क्या क्या बताए थे, आर गुने टी करके। अगर अमाउंट है तो 100 में जोड़ दीजिए आर और टी को, आर और टी को, यही अमाउंट होता है। और रुपया दिया हुआ है तो रुपया दिया हुआ है तो रुपया में इसी अमाउंट को भाग दीजिए और मूलधन को, प्रतिशत को गुना करिए, आपको हर हाल में मूलधन तैयार हो जाएगा। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पहले ही वीडियो में आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे ढंग से इसे समझाते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। आप लोग देखते चलिए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2700 की राशि को इस प्रकार, 2700 की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है। देखिए यानी 2700 रुपया है ना, 2700 रुपया को एक ही बार उधार नहीं देगा, उसे टुकड़ा में बांटेगा, दो टुकड़ा में। अब वह कितना एगो को देगा, दूसरे को कितना देगा, यह भी गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग पता करेंगे। तो पता कैसे करेंगे, यह देखिए हम लोग करेंगे क्या, बेसिक यदि इसे बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक तो 2700 है, ठीक है, दो टुकड़ा करते हैं, एक मान लेते हैं x रुपया, तो दूसरा क्या होगा 2700 माइनस x होगा, ठीक है। पहले हम बेसिक आपको बता देते हैं, तब इसको रूल के अनुसार हम बताएंगे, ठीक है। आइए देखिए, आगे बोला है एक भाग को 15% की दर से 4 वर्ष में, यानी मान लीजिए इसको जो है मान लेते हैं 15% और कितना वर्ष, 4 वर्ष। फिर बोला गया कि दूसरे भाग को 10% की दर से 6 वर्ष में, यानी इसको 10% की दर से 6 वर्ष में। अब आपको कहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है, यानी जो साधारण ब्याज होता है दोनों का कैसा साधारण ब्याज हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी दोनों का ब्याज बराबर होगा। तो क्या करिएगा, x का 15 चौके 60 बटे 100, फिर यहां पर करिएगा 10 छके 60, यानी 2700 माइनस x का 60% जब करिएगा तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों का ब्याज बराबर किए। अब x आप निकालिए, बताइए ये 60/100, 60/100 खत्म हो जाएगा, और x को इधर लाइएगा तो कितना x हो जाएगा, 2x, और बराबर कितना 100, 2700। तो x का मान क्या हो जाएगा, 13,500, 13,050, 13,000 नहीं, ये 2700 ही है, तो इसलिए 1350 आपका क्या हो जाएगा, उसका बंटवारा होगा, यानी किसी एक को मिलेगा 1350, तो दूसरे को भी 2700 में 1350 गिराएंगे तो दूसरे को भी 1350 ही मिलेगा, यानी फर्स्ट वाले को भी 1350, सेकेंड वाले को भी 1350 ही मिलेगा। नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। तो इस कारण से बोला गया कि 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करिए, तो दोनों में से किसी का भी कितना होगा, 1350 होगा। अब कहिएगा सर ये बेसिक था, ये डिटेल था, तो मेरे प्यारे शेर बहादुरों, हम चाहेंगे इसे तो इससे आसान भी बना सकते हैं, इसे शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन आप इसे प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक से आप किसी चीज को करते हैं तो बड़ा अच्छे ढंग से उसका काम आप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग अगर फास्ट बनाते, ठीक है, तेजी में बनाना होता कि नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम चाहते हैं डिटेल बनाना, मतलब शॉर्ट में डायरेक्ट बनाना। देखिए इसका काम एक लाइन में होता, एक लाइन में क्या होता, हमें लास्ट में क्या बोला है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, साधारण ब्याज है क्या, बराबर है। तो बराबर कैसे करेंगे, रेट और परसेंट से, रेट और टाइम से। तो पहला है 15% 4 वर्ष, 15 चौके 60, ये मान लीजिए पहला व्यक्ति है। फिर दूसरा भी क्या बोला है आपको, 10 छके 60, तो ये भी क्या कर लिए 60% दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं बी। तो ए बटे बी का जो आएगा बंटवारा वह 60% यहां भी, 60% यहां भी।
इसका मतलब क्या हो गया 1:1, यानी दोनों का जो मूलधन होगा ए और बी जो दो व्यक्ति है दोनों का बराबर रुपये में बंटवारा होगा, यानी 1/1। 1/1 मतलब अगर 2700 है तो उसका 1350 एगो को तो दूसरा को भी 1350, अगर 200 होता तो 100 और 100। और इस तरह से हम आराम से फास्ट से लिख सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा 1350 1350 1350। क्यों? क्योंकि एक एक दो बराबर 2750, सॉरी 2700, तो एक बराबर 1350 और आप आराम से फास्ट कर सकते थे। ठीक है, समझे? फिर से समझिए क्या बोले हैं। हमने रेट लिया 15 और 4, 15 चौके 60, फिर 10% और 6, 10 छके 60। बताइए दोनों बराबर है, बराबर है तो बराबर, यानी दोनों का रुपया भी क्या होगा बराबर होगा। इसलिए 2700 को 2 से भाग दे करके आप क्या करिए दोनों को अलग अलग बांट लीजिए, तो आंसर कितना 1350। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं, यहां पर आपको 3000 की राशि पर 6.1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए डे दे दिया है तो समझिए यहां 5 फरवरी है, 5 फरवरी है, तो फरवरी के बाद क्या होता है मार्च होता है, मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल होता है, तो अप्रैल का कितना दिन लेना है 18 अप्रैल। मार्च कितना दिन का होता है 31 का, लेकिन फरवरी को भी लेना है तो फरवरी 28 का होता है, तो 5 फरवरी हटा लीजिएगा तो कितना दिन हो जाएगा 23 दिन। लेकिन बोला है दोनों डेट को शामिल करते हुए तो 25 फरवरी को लेना है, तो इसलिए ये कितना दिन हो जाएगा बताइए, यह जो हो जाएगा आपका 24 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा 24 दिन। अब इस तरह से टोटल दिन आप जोड़ लीजिए, टोटल दिन तो देखिए यहाँ 4 1 5 5 8 13 और 3 2 5 1 6 1 7, यानी टोटल कितना 73। अब आइए, अब आप लोग को ब्याज निकालना है, तो मूलधन कितना है 3000 है। अब रेट गुने टाइम 73 दिन है, दिन को वर्ष बनाने के लिए टोटल दिन से भाग देना होता है, तो 73 बटे क्या करेंगे 365, और रेट परसेंट कितना है 6 चौके 24 1 25/4, और टोटल में कितना 100। बताइए रिजल्ट तैयार हो जाएगा कि नहीं। आइए 73 से कितना बार में 5 बार में, और ये 5 से फिर यहाँ 5, और 5 से ये कितना बार में 25। ठीक है, और 25 से इसे काट दीजिएगा 25 दूना, यानी कि आपको जो है यहाँ 120 बार में खत्म, और 4 से ये कितना हो जाएगा 30, यानी फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा 30। तो देखिए कहीं गलती है तो मिस्टेक हुआ है गुना में, इसको फिर से कर देते। ठीक है, 30 ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या करना है 3000 है। ठीक है, 3000 का 73 बटे कितना 365, ये क्यों किए हैं क्योंकि टोटल दिन लेना है। कितना दिन लेना है टोटल, और यहां पर करेंगे 6 चौके 24 1 25, तो 25/4, और y कितना 100। ठीक है, अब देखिए 73 से इसे काट दीजिएगा 5 बार में, 2 0 यहां भी खत्म। अब यहां 5 काट देंगे कितना 25, तो यहां 30 गुने क्या है 5/4 है। तो आइए 30 पचे करेंगे तो 150 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12 और 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी 37.50 आपका आंसर होगा, यानी डी नंबर आपका आंसर चला आएगा। यानी कहिएगा 3000 का जो 73 दिन का ब्याज होगा 37.5 रुपया ब्याज होगा। समझ गए, एकदम फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला जानते ही है आपको, मूलधन गुने समय गुने रेट बाय 100, वही काम किए हैं। केवल बस दिन को वर्ष बनाने के लिए कितना से भाग देना होता है 365 से, तो ये क्या बन जाता है वर्ष बन जाता है, ये याद रखना है सिर्फ। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आइए देखते हैं 42 नंबर।
यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, और 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी होगी ये बताइए। तो कल हम लोग जो है पिछले पार्ट 2 में ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं गुनी वाला। यदि नहीं भी समझ में आया है तो फिर से हम समझा देते हैं। जब भी गुनी आधारित प्रश्न मिले ना तो ये टाइम और ये क्या देगा, गुनी। ठीक है, तो आप इस गुनी को क्या मानिएगा, अमाउंट, और उसे पहले साधारण ब्याज बनाइएगा तो गुनी माइनस कितना करके, 1 करके। ठीक है, बस इस दोनों के बीच तुलना कर लेना है, तुलना कर लेना है कितना गुना करना पड़ा या कितना भाग करना पड़ा। वही काम सेकेंड में T2 गुनी, और आप अगला काम गुनी में आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जैसे 4 वर्ष में कोई राशि हो गया है 2 गुनी, तो ये अमाउंट मानेंगे तो ब्याज कितना मान लीजिएगा, 1। तो कहेगा कि 10 वर्ष में यह रुपया कितना गुनी हो जाएगा बताइए। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 वर्ष में कितनी गुनी है, 4 गुनी है। 1 वर्ष में 4 गुनी है, तो आप 10 वर्ष करिएगा तो 1/4 गुने क्या करिएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ 5, यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। लेकिन गुनी बताना है तो गुनी बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, यानी कहेंगे 3.5 गुनी हो गया है, 3.5 गुनी हो गया है। गुनी आने के लिए 1 वर्ष लास्ट में पुनः क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लीजिए। जैसे 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए 5 गुनी है, 2 वर्ष के लिए कितनी गुनी, 5 गुनी, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 1 घटा दिए इसलिए क्या हो गया, 4। ये आपका अमाउंट है। अब कह दे कि यही 10 वर्ष में कितनी गुनी होगी यह बताइए। ठीक है, तो अब क्या करिएगा इसके लिए, आप यहां देखिए 4 से 2 कैसे होता है, ये अरेंज आप लोग को करना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है, आप 4 से 2 है तो 2 का कितना गुना करके, 2 गुना करके हो रहा है, तो 10 में 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कंफर्म हो गया कितना वर्ष, 20 वर्ष। नहीं, इस 2 से इस 4 का तुलना किए तो कितना गुना हुआ है, 2 गुना। तो इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, 2 गुना कर दिए। 2 गुना करेंगे तो कितना, 20 वर्ष। लेकिन गुनी बनाने के लिए इधर से इधर माइनस किए तो इधर से इधर आएंगे तो प्लस कर देंगे, तो 20 1 कितनी गुनी हो जाएगी, 21 गुनी। कितनी गुनी, 21 गुनी। और हम कह सकते हैं वह रुपया 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 21 गुनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 8 वर्ष में 3 गुनी है तो इसे क्या मानेंगे, 2। ठीक है, तो बताइए 8 से 2 जाने के लिए गुना कितना करना होगा, 1/4 से, है ना। तो इसमें भी वही काम करना होगा, 1/4 से 12 को करिए तो कितना होगा, 3। तो यहां बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 वर्ष में ब्याज है 2, तो 12 वर्ष में ब्याज क्या होगा ये पहले पता करिए, लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा। तो इसे उलट दीजिए, 2 बराबर 8, तो आपको वाट, सॉरी, ठीक है, देखिए यहां 8 बराबर 2 है तो 12 बराबर, तो 2 बटे कितना, 8 गुने क्या करिएगा, 12। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, और ये 2 2 खत्म, ये कितना हो जाएगा, 3। तो अमाउंट बनाइएगा तो इस 3 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो कहिएगा कितनी गुनी हो गई है, यह 4 गुनी हो गई है। और इस तरह से आंसर करिएगा, 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी। ठीक है, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, तो आपको बनाना होगा। चलिए देखिए यहां पर 43 नंबर क्वेश्चन है।
आप 43 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन का टेक्निक आप सीधा याद रखिए और मौखिक होने वाला है। देखिए, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, तो कितने वर्ष में यह स्वयं की 4 गुनी, तो 2 गुनी है, इसमें 1 घटाएंगे तो मान लीजिए 1, और ये 1 में कितना वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अब बोला है 4 गुनी, तो 4 है तो क्या मानिएगा, 1 घटा के 3 मानिएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ष, यानी 5 में 3 गुना कर दिए। तो इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा, 15 वर्ष, और एकदम मौखिक है, फटाफट करने वाला है, जानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए 43 समझ गए होंगे, 44 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 44 नंबर पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए 44 नंबर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर ब्याज के रूप में 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। नहीं, यानी मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन क्या कहा है, जब रेट परसेंट हम जब 3% बढ़ाए ना, तो रुपया भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, और रुपया कितना बढ़ गया, 300। तो बताइए वही ब्याज है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 2 यानी 6%। 6% बराबर कितना, 100 रुपया, 300। तो बताइए मूलधन कितना मानते हैं, 100, तो 300 बटे कितना, 6 गुना क्या कर देंगे, 100। बताइए 6 पचे 30 यानी 50 बार में, तो ये फाइनल आंसर रिजल्ट क्या देगा, 5000 देगा। और आप फटाफट इसका आंसर कर सकते हो कि सर इसका आंसर क्या जाएगा, डी डी डी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा ब्याज था, एक्स्ट्रा ब्याज कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहां क्या बोला है, 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया। कितना परसेंट, 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया। एक्स उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना y के निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5 साल ब्याज मिलता है। तो x अनुपात y खोजे। देखिए यानी x और y है। ठीक है, पहला व्यक्ति 9% से ब्याज पर 5 साल के लिए रखता है रुपया, और y जो है 4 साल के लिए 7.5% पर वह ब्याज देता है। लेकिन दोनों का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये लास्ट में कह दिया है, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना y जो है 4 वर्ष के लिए 7.5% पर लगाता है। तो दोनों का ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर के लिए क्या करेंगे, रेट गुने टाइम। तो यहाँ कितना है, 9 पचे 45 यानी x का 45%। फिर यहाँ y का कितना, तो 4 गुने 75, 4 पचे 20, 0 2 और 4 सत्ते 28, 2 कितना 30, तो 3.0%। तो इसको खत्म करिए, 30 मानिए, प्रतिशत प्रतिशत खत्म। तो x बटे y क्या हो जाएगा, 30 बटे 45, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो क्या हो गया रिजल्ट, 2:3 यानी 2/3 यानी 2:3 आ जाएगा। और आप आंसर क्या करिएगा, बी 2:3, 2:3 समझ में आ गया होगा। हमें ब्याज बराबर बोला इसलिए बराबर कर लिए। ठीक है, और ब्याज आप लोग जानते ही हैं, आर और टी को गुना करके हम प्रतिशत में ब्याज को लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कॉपी कोशिश करिए, कॉपी और पेन हर हाल में पास में रहे, अगर हो सके तो बनाइए भी। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर वही 2 गुनी की चर्चा हो गई है। क्या कहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करिए। तो 4 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी, 2 गुनी। 4 वर्ष में बोला है 2 गुनी,
तो ब्याज कितना मानिएगा 1। तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है, तो याद ही है ना, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो ब्याज है 1 गुने 100 और समय कितना है 4, मूलधन कुछ नहीं तो 1 ही ना। अब बताइए इसे काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25%, यानी हम लोग कहेंगे इसका रेट परसेंट कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, एक कैसे आया समझे ना, ये अमाउंट है, ये हम लोग ब्याज बनाए और ये टाइम है। ठीक है, तो मूलधन हम लोग क्या माने हैं 1 माने, ये माना गया मान, तो 1 घटाए इसलिए ब्याज 1 आया। तो R परसेंट बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो इस तरह से आपका आंसर ए चला आया, आप सभी अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए आइए 47 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 और 4 वर्ष में बढ़कर 925। तो यह भी देखिए कल के ही कॉन्सेप्ट में हम समझा दिए थे इसे। ठीक है, कल क्वेश्चन भी करवाए थे, जब आपको टाइम और अमाउंट दिख जाए तो 3 वर्ष में कितना है तो 850 रुपया है, और 4 वर्ष में कितना है 925 है। तो क्या करिएगा, इसे घटाइएगा, तो 4 में से 3 गया 1 और 925 में से 50 गया तो कितना रुपया हो गया 75 रुपया हो गया। तो 1 वर्ष है ना, तो उसको 3 वर्ष बनाइए। तो 3 वर्ष बनाइएगा तो 3 गुना करिएगा तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज देगा 225। अब इसी 225 को यहाँ घटा दीजिए तो आपको मूलधन पता चल जाएगा, यानी आ जाएगा 625। कितना 625, और आपका इस तरह से आंसर कितना चला जाएगा ए। सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे चाहते तो 4 वर्ष का भी बना सकते थे, 4 वर्ष का बनाते तो इसमें घटाते, तब पर भी आपका आंसर 625 ही आता। देखिए कर देते 75 गुने 4, तो 4 पचे 20, 7 चौके 28, 2 30, 300, तो कितना है 925 में 300 घटाइएगा तब पर भी कितना आएगा मूलधन 625 ही आएगा। समान आया कि नहीं, तो आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है देखते हैं यहां पर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा है, 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपया है। देखिए कितना आसान है, 10 दाएं का 100, यानी 10 रुपया बटे क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा नहीं। और मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन कितना परसेंट मानते हैं 100%, तो इसमें गुना करेंगे 100%, तो बताइए ये और ये खत्म हो जाएगा तो कितना मूलधन आएगा 10 रुपया ही आएगा ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर, यानी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ठीक है, समझिए यहाँ 10% है, समय है 10, इसको गुना करेंगे तो 100% होगा ब्याज, ये क्या है ब्याज है, और मूलधन हम लोग भी क्या मानते हैं 100% ही, तो हमें ब्याज ही दिया हुआ है 100% बराबर कितना रुपया 10, तो मूलधन भी 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा ये ब्याज भी 100 मूलधन भी 100, यानी मूलधन भी कितना रुपया है 10 रुपया है ना, तो इसलिए आंसर इसका 10 10 10 10 रुपया आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और 49 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, और आप भी बनाइए और बताइए। ठीक है, बनाइए और बताइए, अगर दिखने में कम दिखाई देता है तो बोलिएगा और बड़ा हम कर देंगे इसे। ठीक है, देखिए अब तो दिखाई दे रहा होगा सबको प्रॉपर अच्छे ढंग से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब्दुल ने 7,000 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपया प्राप्त हुए।
अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए 70,000 का उसे ब्याज कितना मिला है 12,600। तो आपको टाइम बराबर क्या जानते हैं, मूलधन सॉरी ब्याज गुने 100। ब्याज है 12,600 गुने कितना है 100 और मूलधन है आपका 70,000। रेट कितना है 12%। तो देखिए ये चारों जीरो खत्म नहीं। अब इसे हम लोग काटें तो यहां देखिए 7 और 7 अठे 56 खत्म हो गया। फिर 6 दूना 12 6 3 18 यानी कितना हो जाएगा 1.1/2 वर्ष। 1.1/2 वर्ष यानी टोटल कितना समय 1.5 वर्ष का होगा। तो बी ऑप्शन गलत है, यहीं पर होता 1.1/2 वर्ष। ठीक है 1.1/2 वर्ष। और इस तरह से आपका आंसर जो है बी नंबर चला जाएगा। समझ में आया सबको, कहीं से कोई दिक्कत, ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मेरे शेर बहादुर फटाफट जो है जवाब देने की कोशिश करिए। और सच में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए, एक धनराशि का निवेश 7.2 वर्ष हेतु किए जाने पर परिपक्वता राशि के रूप में 5768 रुपया प्राप्त होते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर लागू ब्याज की दर से 2% अधिक होती है तो परिपक्वता पर 6272 की राशि प्राप्त होती तो निवेश की गई मूल राशि ज्ञात करें कितनी होगी। देखिए क्या बोला गया है, एक धनराशि का निवेश कितना है 7.2 वर्ष के लिए और उसको मिला है 5768 रुपया क्या होता है प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर पर लागू उसी साधारण ब्याज पर तो 2% प्रति वर्ष अधिक होता तो उसका जो है परिपक्वता राशि कितना होता 6272। देखिए अब समझिए प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए कह रहा है कि जब हम लोग 7.5 वर्ष के लिए लगा रहे हैं, अब उस समय रेट क्या था, जो था रेट उसमें हमको जो है टोटल रकम कितना मिला है 5768 रुपया मिला है। ठीक है, लेकिन जब रेट परसेंट हम बढ़ा दिए 2% कर दिए तो हमें ब्याज कितना हो गया, टोटल कितना हो गया राशि 6272 रुपया हो गया। तो बढ़ने के कारण बढ़ा है तो हम लोग बस निकाल लेते हैं इसका 7.2 गुने कितना 2%। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 7 दूना 14 यानी 14.4%। और ये दोनों का अंतर यानी 6272 माइनस 5768। अब इसे घटाइएगा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर ये 6 तो 0 और 12 में से 7 जाएगा कितना 504। यानी हम कह सकते हैं 504 ही किस परसेंट के बराबर है 14.4% के बराबर है। तो बताइए 100% क्या होगा, यही ना मूलधन है आपका। तो 504 बटे 14.4 गुना 100। अब इसे काट लीजिए, जीरो यहां डाल दीजिए। ठीक है, अब इसे 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 5 नहीं तो 5 चौके 20। ठीक है, 4 बार में लगा दीजिए, 5 बार में लगाइए। ठीक है, या रुकिए इसे काटिए, इसे 2 सत्ते 14 2 दूना 4। ठीक है, और 2 दूना 4 2 पचे 10 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसको काट दीजिए, 8 से 8 तिया 24 नहीं, 12 से 12 तिया 24 12 तिया 24 12 एकम 12 खत्म और 12 छक 72। ठीक है, तो ये आपको पूर्णतः कटने वाला नहीं लग रहा है। तो ये 31 पर कितना जीरो 3 जीरो बटे कितना 6 नहीं तो ये लगभग में मान आएगा, या आप एक बार पुनः चेक कर ले 7.2 है और 2 प्रति वर्ष अधिक होता है तो परिपक्वता राशि 6272 की राशि प्राप्त होती है। तो दोनों को घटा लीजिए, 6272 और यहाँ 5768, 12 में से 8 4 और यहाँ 6 6 0, फिर यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो 5 504। ठीक है, ठीक है राशि। अब इसे थोड़ा सा काट छांट लीजिए। ठीक है, आप काट छांट लीजिए इसे। 504 को आप कितना से भाग दीजिएगा
14.4 से गुना कितना 100, इसे उड़ाइएगा तो 0। अब काट लीजिए इसे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 छके 24। ठीक है, फिर 4 नवा 36 और इसे काटिएगा तो 4 से 25 बार में यानी 250 बार में ये खत्म हो जाए। 9 एकम 9 और 9 चौके 36। ठीक है, अब कट गया ना, तो यहां कर लीजिए 0, 14 25 70 और 14 दूना 28, 7 कितना हो जाएगा 35। यानी इसका जो मूलधन होगा वह 3500 रुपया होगा, जो कि आपका आंसर कितना है, सी है 3500, 3500, 3500। समझ गए सारे बच्चे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा कर लीजिएगा। चलिए, तो आइए 50 नंबर इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 नंबर और हम बड़ा कर दें, चलिए ठीक है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या है। 12% की वार्षिक, 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 5/2 वर्ष में प्राप्त होते हैं और उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। बताइए, दोनों प्रतिशत निकाल लें। 12 का 5/2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 का 7/2 करिएगा तो 5 क्या हो जाएगा 35%। और इसी का अंतरण है 50 रुपया कम, कम या अधिक बोले ना तो उसका मतलब है दोनों का अंतर है। तो 35 में से 10 30 गया, 5% बराबर कितना 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बताइए 1000 रुपया हो जाएगा। और आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं सर इसका आंसर क्या है, डी है, डी है, डी है। कोई जान इस क्वेश्चन में नहीं था, आप सभी निश्चित है कि बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए 51 के बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे देखते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है 52 नंबर बोला गया है 52 नंबर 8% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 हो जाती है तो मूल राशि क्या है बताइए। कोई दिक्कत है, 8 × 40 यानी 385/140 गुना कितना 100। और आप अच्छे ढंग से इसका आंसर कर सकते हैं 14, 14 दूना 28। ठीक है, फिर यहाँ कितना 10 और 5 नहीं कटेगा तो रुकिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 0 खत्म, फिर 7 दूना 14, 7 × 35, 7 × 35, ये 55 बार में कट जाएगा और ये 2 से 5 बार में, तो हो गया आंसर 5 25, 25 2 27 यानी 275 रुपया इसका क्या होगा मूलधन होगा, मूलधन होगा 275 रुपया। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 52 के बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपया हो जाती है तो मूल राशि कितनी है। देखिए 3 वर्ष 3 महीना तो उसे क्या लिखेंगे, तो 8 × 24 तो होगा ही, लेकिन 3 महीना के लिए तो 3/12 गुने कितना 8, तो 4 × 12, 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 24 2 कितना % हो जाएगा 26%। या ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते थे 3 वर्ष 3 महीना बटे 12, तो 3 चौके 12 यानी 3.1/4, तो 4 × 12 एक 13 बटे क्या होता 3, तो 13/3 गुने कितना 8। ठीक है, सॉरी 4 है यहाँ, तो 4, तो 4 दूना 8 और 13 दूना कितना % 26%। तो आप रेट % निकाल ही लेते, तो 819 होता है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं 819/26, मूलधन तो कितना 100,
लेकिन ये अमाउंट है इसलिए 126 से इसे भाग दीजिएगा, 26 नहीं 126 से। अब आइए इसे काट छांट लेते हैं। तो 4 तिया 12, सॉरी 4 से नहीं 2 से, 2 छक 12 और 2 तिया 6, और ये कितना बार में 50 बार में नहीं। अब इसे करिएगा तो 3 बार में 3 तिया 9 और 9 छक, सॉरी यहाँ 63 से एक बार में पहले लगा दीजिए, 63 से एक बार में जाएगा तो 81 में 63, तो बचेगा कितना 11 और यहाँ पर 7, 18 और 9, उसके बाद आप 6 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, खत्म। अब यहाँ 16 गुने 50, 16 पचे 80, यानी कितना हो गया 800 रुपया। और आप अच्छे ढंग से इसका आंसर कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे शेर। तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ देखिए क्या है, हमें 8% है और वहां क्या है 3 वर्ष 3 महीना। तो क्या लिखेंगे 3.1/4, तो 3 चौके 12 1 13, 8 गुने 13 बटे कितना हो गया 4, 13 बटे कितना 4, तो 4 दूना 8, इस तरह से 26% आपका ब्याज हो गया। तो बोला है 819 रुपया हो जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 819 गुने 126, मूलधन कह रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका, तो 2 से करिएगा 6 और 2 तिया 6, खत्म। और 2 से इसे करिएगा कितना 50, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, खत्म हो गया। अब 21 से कम 21 और 21 से 3 बार में करिएगा तो आप खत्म हो जाएगा, यानी 13 बार में, तो 13 पचे 65, यानी आंसर क्या हो जाएगा 650 आएगा। और इस तरह से आपका आंसर क्या बनने वाला है ए 650, 650। समझ गए कि नहीं, कहीं से कोई समस्या है नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 54 नंबर है, 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह, बड़ा ही शानदार है। 3680 रुपया 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा, यानी ब्याज कह रहा है आपको। तो क्या करिएगा, यहाँ 3680 है गुना कितना 4 गुने 2.5 बाय 100, और ये पॉइंट उड़ाइएगा तो 0 1 0 यहाँ खत्म, 25 चौके 100, खत्म। तो कितना हो जाएगा ब्याज 368 रुपया। और आंसर क्या है बी बी बी। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए 54 के बाद हम लोग 55 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्यूशन, देखिए ये सीरीज हमको क्यों लेकर के आए, क्योंकि आपको कम से कम सारे क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आप देखिएगा तो गारंटी है कि उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझ पाइएगा और बना पाइएगा। और बुक के जब ये वीडियो आप देख लेते हैं, सॉल्यूशन समझ लेते हैं, तो बुक लेके बैठिए और उसका सॉल्यूशन पुनः बनाइए। ठीक है, और आपको ये सारे टेक्निक अच्छे ढंग से अच्छे रूप से समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए 55 नंबर भी 10 वर्षों में राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतना है, बताइए आराम से। 1600 10 वर्ष 7.25 बाय कितना 100, खत्म हो गया ये। और यहां पर कर दें तो 2 0 1 0 यहां खत्म, 5 दूना 10, 5 5 के 20 पचे 25 और 2 से कितना 8। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 8 पचे 40, 4 8 चौके 32 और 4 कितना 36, बच गया 3, 8 3 11, यानी कितना हो जाएगा 1160 रुपया इसका ब्याज हमें प्राप्त होगा। इसलिए आंसर कर देंगे डी 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 1160 रुपया। ठीक है, समझ गए। चलिए 55 के बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट मेरे बहादुर शेर, अभी तक क्लास को यदि नहीं लाइक किए होंगे तो हर हाल में कोशिश करिएगा
क्लास को अधिक से अधिक लाइक और अपने मित्र समूह में जितना हो सके शेयर करने का तो जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए 56 नंबर पर चलते हैं। एक धनराशि 9.5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में ₹1,1113 हो जाता है। आरंभ में निवेश की गई राशि क्या है? देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, मतलब अमाउंट है। तो 9 और 9.5 को गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 पचे 45 बचा 4, 9 नमा 81, 4 कितना है? 85.5। तो अमाउंट है ना, तो 100 जोड़ेंगे तो 185, यानी हम लिखेंगे 1113 बटे 185.5 गुना क्या? 100। अब ये भी जीरो यहां कर देते हैं तो 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए इसको, इसी में इससे काटिएगा तो 3 बार में आपका कट जाएगा। 3 दूना 6 और 2 जीरो इस पर रख दीजिएगा, यानी कितना आ जाएगा? 600 600 600। यानी आरंभ में कितना रुपया उन्होंने निवेश किया? 600 रुपया निवेश किया, और आपका आंसर इस तरह से क्या चला गया? 600 600 600। और ये आपका ऑप्शन कौन सा? बी। समझ में आया सबको? कहीं से कोई दिक्कत है? केवल एक फॉर्मूला है, P गुने R गुने T बाय 100, वही ब्याज होता है, और फटाक से काम करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और चलिए इसे भी हम उड़ाते हैं फटाफट। ठीक है, इसे भी उड़ाते हैं। तो क्या बोला गया है? प्रेस ने एक बैंक में 675 रुपया जमा किए, जिसने उसे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने का वादा किया था। यदि प्रेस ने बैंक में 5 साल तक धन रखा तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? यह कह रहा है, तो ब्याज निकालने का रहा है। बताइए, कोई दिक्कत है? 675 और इसे गुना कर लीजिएगा 5 से, तो 5 चौके 20 जीरो, इसे गुना कर लीजिए 5 चौके 20 जीरो, और 8 पचे 40 दो कितना? 42, यानी सीधा 42%। 42 बटे कितना? 100। ठीक है, तो 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175, और 25 से कितना बार में? 4 बार में। तो यहाँ 4 तो कटेगा नहीं, 2 और ये कितना? 21। ठीक है, अब कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 16 बच गया एक, 2 दूना 4 1 5, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 283.5, 283.5, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? बी है, बी है, बी है, 283.5। और इस तरह से आपने 57 नंबर क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा, सीख लिया होगा कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिले तो आप फटाफट सेकेंडों में इसे उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पर चलते हैं, और 58 नंबर को देखते हैं और करते हैं। ठीक है, इसे भी बाहर। चलिए आइए, 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया उधार लेता है। समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? 1 साल का ही लाभ कर रहा है, तो हमें साल लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 वर्षों में 6% है और दिया है 9%, तो 1 वर्ष में 6% इसे, और 1 वर्ष में इसे कितना मिलेगा? 9%। ये भी 1 वर्ष का और यह भी 1 वर्ष का, 1 वर्ष में कर रहा है। तो बताइए कितने % का लाभ मिलेगा उसे? 3% का लाभ मिलेगा कि नहीं? पैसा से ही पैसा कमा रहा है, तो रुपया करेंगे तो कितना है? 3000 रुपया है, 3000 का 3% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। यानी उसे कितने रुपया का लाभ मिलता है? इस तरह से करने में 90 रुपया का उसे लाभ मिल जाता है। देखिए कुछ लोग तेज होते, रुपया कहीं से लेते हैं और कहीं पर लगा देते हैं,
तो यही काम यहाँ कहा गया है। जो अक्षय था 2 वर्ष के लिए 6% से लिया किसी से और कहा ठीक है देखो 2 वर्ष के लिए हम भी देंगे तुमको, लेकिन 6 नहीं, कितना लेंगे 9%। देखिए शुद्ध लाभ ले लिया, इसमें उसका कोई रुपया नहीं, वो भी कर्ज लिया और किसी को कर्ज दिया और इस तरह से उसे कितना रुपया 90 रुपया। ठीक है, समझ गए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बहादुर शेर आगे बढ़ते हैं। अब आइए 59 नंबर क्वेश्चन पर, और 59 नंबर क्वेश्चन को भी हम उड़ाते हैं हवा में। चलिए आइए यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपया प्रति वर्ष 6% की समान ब्याज दर पर प्राप्त किया, x का मान ज्ञात करें। यानी क्या कहा है, वर्ष नहीं पता है लेकिन ब्याज पता है। कितना प्राप्त किया है, 1300 रुपया प्रति वर्ष 6% की समान ब्याज दर पर प्राप्त किया है। ठीक है, समान ब्याज दर पर प्राप्त किया है कितना रुपया, 1300 प्रति वर्ष 6%, यानी ये जो है x वर्ष बाद कितना रुपया 1300 रुपया। तो क्या है, वह अमाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे तो ब्याज कितना 300 और गुना 100, रेट कितना 6 और मूलधन कितना है 1000। तो टाइम बन जाएगा कि नहीं बताइए, 3 0 खत्म, 6 5 30, यानी कितना वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया। और आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं इसका आंसर क्या है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। समझ गए होंगे। चलिए 59 के बाद हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह भी देखिए एकदम हलवा पूरी वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। ठीक है, आप तुरंत जो है इसे उड़ा दीजिएगा हवा में। 6% पर 4 साल, तो 6 चौके 4375 पर ब्याज होगा, ब्याज बताना है सीधा। 4375 गुने 24% बाय 100, तो 25 एकम 25 नहीं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 25, तो उधर 5 3 8 10 18 और 7, तो 25 सत्ते 175, 187 में से 175 तो कितना 125, तो 25 पचे 125 खत्म, और 25 से 4 बार, 4 छके 24। अब गुना कर दीजिए 175 गुने 6, तो 6 पचे 30, बच गया 3, 6 छते 42, 3 45, बच गया 4, 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 1050 1050 1050। ठीक है, समझ गए होंगे 60 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेकर के आपके बीच आए हैं, क्योंकि संख्या इसमें ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लंबा चलेगा भी आप लोग का क्लास का, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 में। मनी एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये बताइए। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ब्याज, तो इसको घटाएंगे तो कितना ब्याज आएगा 3000 आएगा। तो ब्याज कितना हजार 3000 गुना क्या करेंगे 100 बटा में मूलधन कितना है 12,500 गुने टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। बताइए 2 0 यहां खत्म। अब इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 0 खत्म हो गया। और 6 पचे 30, 30 से कितना बार में 4 बार में, यानी रिजल्ट हो गया कितना 4%, 4%। और ये ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर है, ए नंबर है, ए नंबर है। देखिए हवा में उड़ने वाला सारा क्वेश्चन है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 62 नंबर में। ये सब क्वेश्चन भी आपको चुटकियों में सॉल्व करना है, अब इसमें टाइम नहीं लेते हैं, सीधा यहाँ 1800 390 है तो 5%, 0 0 खत्म, 18 पचे 90, 90 को 39 करना है। तो बताइए 90 को 39, अब यहाँ 5 साल 4 महीने हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से क्या करेंगे हम लोग 390 गुने 100, 1800 गुने कितना 5, बस तैयार है रिजल्ट। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 और 3 छक 18,
5 दूना 10, 5 छके 30, बताइए कितना हो गया? 26/6। तो 6 चौके 24 यानी 4 वर्ष। ठीक है, तो 2/6, इसे माह कर लेंगे तो 12, 6 दूना 12, यानी क्या हो गया? 4 वर्ष 2 दूना 4 माह। ठीक है, इसे हम लोग वर्ष और महीना में बदल लिए क्योंकि ऑप्शन वर्ष और महीना में है। तो जैसे आया 390 ब्याज है गुने 100, मूलधन है 1800 गुना 5, काट लिए, कितना रिजल्ट? 26/6। 6 से भाग दिए, 6 चौके 24 वर्ष यानी 4, 6 चौके 24 यानी 4 वर्ष, बचा कितना? 2, तो 2 कितना? 6, और इसे काट लिए महीना में, तो 4 वर्ष 4 महीना, और आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, 4 साल 4 महीने। चलिए 62 के बाद हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बहादुर शेर। चलिए आइए 63 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां भी डिटेल आपको यही कह रहा है कि 8000 की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 9200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाता तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती? बताइए, एकदम सिंपल, एकदम मौखिक है। 3 वर्ष ही रहना है लेकिन ब्याज बढ़ा देना है 2, तो 3 दूना 6, तो 8000 का 6% सीधा निकाल लीजिए। देखिए खत्म, 8 छक 48 यानी 480 रुपया उसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा, किसमें? 9200 में। तो अब फाइनल रुपया लिखिएगा तो 9200 प्लस 480, तो 0, 8, 4 2 6 9, यानी टोटल कितना होगा? 9680 होगा। यानी ये ए नंबर ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, परेशान नहीं होना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए 9680। अब देखिए क्या, क्यों ऐसा किए? इसमें तो मूलधन है ही, और जो रेट परसेंट है उस पर तो वो ब्याज है ही दिया हुआ, लेकिन वृद्धि होगा उस 2% के कारण ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम 2% का ब्याज निकाल लिए। 2% वृद्धि के कारण 480 रुपया क्या होगा? 2 वर्ष में अधिक होगा। तो हम अमाउंट में दो वर्ष का अमाउंट पता है, उसमें 480 जोड़ दिए, तो जो कि रिजल्ट क्या आ गया? 9680, 9680। समझ गए? चलिए 63 के बाद हम लोग चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। किस पर? 64 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 64 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए आइए 64 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या कहा है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का कितना हो जाता है? 9/4। साधारण ब्याज जो है मूल राशि का कितना होता है? 9/4, यानी SI/P, ये क्या होगा? 9/4 होगा। निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर क्या हो? समान हो, रेट और समय समान हो। ठीक है, तब बोला गया है कि तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई है यह बताइए, यानी समय बताइए। तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं? बताइए, ब्याज गुने 100, तो ब्याज है 9 गुने 100, मूलधन है कितना? 4। अब यहां जो रेट देंगे, रेट बराबर टाइम है, ये रेट नहीं, तो अब रेट यहां आएगा तो रेट बराबर गुना टाइम बराबर 900 क्या होगा? 4 होगा। तो रेट और टाइम बराबर है, तो रेट के जगह टाइम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? T² 900/4, और फाइनली टी जब बनाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 900/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 30/2, जो कि फाइनल रिजल्ट देगा 15 वर्ष। 15 वर्ष, और आप अच्छा से आंसर इसे कर सकते हैं, 15 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष। और एक चीज ध्यान दीजिए मेरे प्यारे शेर, जब भी प्रश्न मिले रेट और समय बराबर है ना, तो जो भी गुणी देगा ना, तो उसी को 9/4 को लिखिए, उसमें रूट कर दीजिए। ठीक है, गुना 100 करके। ठीक है, टाइम देख लीजिए, टाइम क्या है? तो सॉरी, टाइम नहीं है, सीधा हमें क्या निकालना है? टाइम या रेट। देखिए आपको पता चल जाएगा तुरंत। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी गुणक दिया उसको रूट में डालिए, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, आपको रेट या टाइम जो कहे वह निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते थे ना 15, तो 15 वर्ष आ गया।
ठीक है, जो भी मिला या इसी में 100 गुणा करके इस पे रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 के बाद 65 नंबर पर, 65 नंबर पर देख लीजिए। ठीक है, 65 नंबर पर आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्राग ने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज पर बैंक में 675 रुपया जमा कराया। प्राग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? बताइए, 675 है, 8 पचे 40 है, बताइए तो ब्याज कितना मिलेगा? 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 और यहाँ पर 5 5 तिया 15 पचे 25 और 2 से 2 बार में, बताइए 35 दूना 70, 200 के क्या हो जाएगा? 70 रुपया। आंसर सी नंबर है। नहीं तो 65 तक ही आज हम रहने देते हैं, आगे जो बचता है तो एक क्लास और होगा, उस क्लास में हम लोग जो है इस सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करेंगे। तो ठीक है, आप सभी को यह वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा और आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है, जितने भी मित्र समूह हैं उसमें अधिक से अधिक इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।